Hello everybody, I am Dr. Preeti Nainani, working as Senior Consultant in Advanced Gynae Laparoscopy in ILS Hospitals, Faridabad. Today, I'll be talking about fibroid uterus, जिसे आम भाषा में रसौली कहा जाता है। तो क्या होती है ये रसौली? क्या होते हैं इनके सिम्टम्स? कैसे डायग्नोस किया जाता है और क्या है इसका मैनेजमेंट? चलिए जानें इसके बारे में। जनरली जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं हमारी गायनी ओपीडी में, वो चाइल्ड बियरिंग एज के होते हैं, 35 के बियॉन्ड उनकी एज होती है। वो हमारे पास में मीनोरेजिया की कंप्लेंट से आते हैं। मीनोरेजिया जिसे सामान्य भाषा में रक्तस्राव ज़्यादा जाना कहते हैं। ब्लीडिंग इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन की ज़्यादा दिन तक पीरियड्स आ रहे हैं, वो भी हो सकता है, या जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे होते हैं और भारी पीरियड्स आ रहे होते हैं, ये भी होता है। कई बार पेशेंट्स हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ नहीं आते। पेशेंट्स हमारे पास में जैसे कई बार कंसीव कर जाते हैं पर बार बार अबॉर्ट कर जाते हैं, इस प्रॉब्लम के कारण आते हैं। जब उनका वर्कअप किया जाता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, तो पता चलता है कि कोई फाइब्रॉइड कैविटी में है जो प्रेगनेंसी रिटेन नहीं होने दे रहा। कई बार पेशेंट्स प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, इनफर्टिलिटी वर्कअप के कारण हमारे पास में आते हैं, जिसमें कोइंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ फाइब्रॉइड की पता चलती है, जो ट्यूब्स को दबा रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहे वो फाइब्रॉइड्स। ऐसे में कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। कई बार पेशेंट्स हमारे पास में फाइब्रॉइड के कारण होने वाले कंप्रेशन सिम्टम्स के कारण आते हैं। पेन अब्डोमन, कई बार यूरिनरी रिटेंशन के कारण कि आगे वाला जो फाइब्रॉइड है, आगे की साइड वाला, वो यूरिन नहीं प्रॉपर होने देता। कई बार पीछे साइड का फाइब्रॉइड मोशन नहीं ठीक से पास होने देता। तो ऐसे कंप्लेंट्स के साथ में हमारे पास आते हैं। कैसे डायग्नोस किया जाए इन फाइब्रॉइड्स को? फाइब्रॉइड्स को डायग्नोस करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स एंड मैरिड फीमेल्स में हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और जो अनमैरिड या नॉन सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स होते हैं उनमें हम यूएसजी लोअर एब्डोमेन विद फुल ब्लैडर के लिए कहते हैं। टीवीएस अपने आप में एक बहुत अच्छा फाइब्रॉइड मैपिंग का तरीका है। मैपिंग मतलब कहाँ है फाइब्रॉइड, कितने हैं और क्या साइज़ के हैं। और एज पर द लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड्स 3 तरीके के हैं। जो कैविटी की ओर आ रहे हैं वो है सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, जो वॉल में है वो है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और कुछ फाइब्रॉइड्स बाहर की ओर होते हैं, उन्हें कहते हैं सबसीरोसल फाइब्रॉइड। इनका ट्रीटमेंट मेडिकल भी हो सकता है और सर्जिकल भी हो सकता है। मेडिकल के बारे में ये है कि जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब तक फाइब्रॉइड के कारण होने वाले सिम्टम्स में आराम पड़ता है, पर मेडिकल ट्रीटमेंट बंद होने के बाद में फिर से वही सिम्टम्स रिकर कर जाते हैं। तो ये कोई बहुत शॉर्ट लॉन्ग टर्म तरीका नहीं है ट्रीटमेंट का। सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव भी हो सकता है, जिसमें यूट्राइन कंजर्विंग सर्जरीज की जाती है, केवल फाइब्रॉइड निकाला जाता है, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जिसमें पूरा यूट्रस से निकाल दिया जाता है। पर इफ़ वी गो फॉर एनी ट्रीटमेंट, ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड क्या है, और पेशेंट की फैमिली साइज़ क्या है, पेशेंट का फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। 2 तरीके हैं जिनसे सर्जिकली अप्रोच किया जा सकता है फाइब्रॉइड को। अगर हम नीचे से ही यूट्रस में अप्रोच करना चाहते हैं तो हिस्टेरोस्कोपी से किया जाता है, और अगर ऊपर से करना चाहते हैं तो लैप्रोस्कोपी से किया जाता है। कई बार फाइब्रॉइड्स की लोकेशन ऐसे होती है जिसमें हिस्टेरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी दोनों कंबाइन करके हमें अप्रोच करना पड़ता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ अगर पेशेंट्स आते हैं, आपको कोई दिक्कत है, तो अपने डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। धन्यवाद।